पंजाब एक बार फिर शदीद धुंध की लपेट में। मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद। M2 लाहौर से हिरन मीनार और M3 फैजपुर से जड़ावाला तक बंद। लाहौर से आलकोट मोटरवे पर भी सुंबड़ियाल तक ट्रैफिक का दाखिला रोक दिया गया। मुल्क के बलाई इलाकों में सर्दी की लहर बरकरार। स्कर्दू में दर्जा हरारत -9, क्वेटा और गिलगित बल्तिस्तान में -7 रिकॉर्ड। चित्राल में -4, मरीन में -3 और इस्लामाबाद का पारा -1 तक गिर गया। लाहौर का दर्जा हरारत 4 और मुल्तान में 5 रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा मिस्र। D8 सरबराह इजलास के मौके पर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। वज़ीर आज़म की तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। $5 अरब के 2 तरफ़ा तिजारती हदफ के हसूल के लिए इक़्तिसादी ताल्लुकात के मज़ीद फ़रोग़ पर जोर। फ़रीक़ैन का मिलकर काम जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। फ़लस्तीनी अवाम के लिए अपनी गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इआदा भी किया। शहबाज शरीफ ईरान के सदर मसूद पज़ेशकियान से भी मिले। पाक ईरान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म। वज़ीर आज़म ने ईरान के सुप्रीम लीडर के लिए अपना तहनीती पैगाम दिया। ईरानी सदर को दौरे पाकिस्तान की दावत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र, फ़लस्तीन और इंडोनेशिया के सदूर भी मिले। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर मौलाना को मनाने का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फजलुर रहमान से राब्ता। आज मुलाकात के लिए मधु कर लिया। सरबराह JUI दोपहर 3 बजे वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। इत्तेहाद तंजीमातुल मदारिस का मौक़िफ़ पेश करेंगे। नई तजवीज़ पर मौलाना इत्तेहाद तंजीमातुल मदारिस से मुशावरत के लिए रजू करेंगे। वज़ीर आज़म के राब्ते के बाद मौलाना फजलुर रहमान का मुफ्ती तकी उस्मानी से राब्ता। आज की मुलाकात से मुतालिक मुशावरत की। हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात के लिए रवां हफ्ते ब्रेक थ्रू होने का इम्कान। तहरीक इंसाफ ने सिविल नाफरमानी की तहरीक 10 रोज़ के लिए मौखर कर दी। बानी चेयरमैन से वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की अडयाला जेल में मुलाकात। डायलॉग के हवाले से पेशरफ से आगाह किया। अली अमीन गंडापुर ने बताया बातचीत के लिए हुकूमती कमेटी तश्कील देने की यकीन दहानी कराई गई है। रवां हफ्ते हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी का ऐलान हो जाएगा। शाह महमूद कुरैशी का भी बानी को सिविल नाफरमानी की तहरीक वक्ती तौर पर मौखर करने का मशवरा। कहा सियासी मुज़ाकरात होंगे तो कोई रास्ता निकलेगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं हालात ने सबको सोचने पर मजबूर किया। जितनी ज़्यादतियाँ हो चुकी हैं उनसे आगे बढ़कर अब मसले का हल निकालना होगा। तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात और सिर्फ मुज़ाकरात। स्पीकर कौमी असम्बली ने एक बार फिर हुकूमत और अपोजिशन को बातचीत की पेशकश कर दी। सरदार अय्याज सादी कहते हैं मसाइल हमेशा बैठकर और मुज़ाकरात के जरिए ही हल होते हैं। मुज़ाकरात के हल से ही जमहूरियत आगे बढ़ेगी और मुस्तहकम होगी। ज़रूरी नहीं कि हर मसला हल हो जाए या हर शर्त मानी जाए। हमें एक दूसरे को इज्जत देनी है, इसी से आगे बढ़ सकते हैं। माहौल को बेहतर करके रास्ता बनाना और तलखियों को कम करना होगा। हुकूमत से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, जिसने बात करनी है वो आ जाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का ऐलान। कहा स्पीकर की पेशकश का जवाब भी दिया जाएगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले लगता है हुकूमत को मुज़ाकरात में कोई दिलचस्पी नहीं। हम डायलॉग के लिए किसी के पास नहीं जाएंगे। किसी ने बात करनी है तो करे, नहीं चाहते तो ना करें। बानी ने कमेटी तश्कील दे दिया है, हम किसी से दबने या डरने वाले नहीं। एक सवाल के जवाब में कहा बुध को 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत देर तक जारी रही। अदालत का वक्त 3 या 4 बजे तक था। सवाल यह है कि इतनी देर क्यों समाअत की। GHQ हमला केस। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर, शाह महमूद कुरैशी, शिबले फराज समेत 14 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। शहरियार अफरीदी, कमल शोज़े पर भी फर्द जुर्म लगा दी गई। मुल्जिमान का सेहते जुर्म से इनकार। अदालत ने समाअत 21 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। GHQ हमला केस में अब तक बानी PTI समेत 113 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी। खुसूसी अदालत के स्पेशल जज ने अडयाला जेल में केस की समाअत की। इस्लामाबाद में PTI एहतजाज के दौरान फायरिंग से जख्मी होने वाला रेंजर्स एहलकार शहीद हो गया। नमाज जनाजा भी अदा।
लांस नायक मोहम्मद तनवीर 3 हफ्ते से CMH में जेर इलाज था। रेंजर्स एहलकार 26 नवंबर को थाना तरनोल की हदूद में मुजाहिरीन की फायरिंग से जख्मी हुआ था। PTI के शरपसंदों के हमलों से रेंजर्स के शहीद एहलकारों की तादाद 4 हो गई। गुलकार सलमान अहमद को बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट करना महंगा पड़ गया। बैरिस्टर गौहर ने सलमान अहमद को पार्टी से निकाल दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक सलमान अहमद की बानी और उनकी अहलिया समेत पार्टी के खिलाफ बयानबाजी पर रुकनियत खत्म की गई। सलमान अहमद अब पार्टी की नुमाइंदगी नहीं कर सकेंगे। जिला कुरम में क़याम अमन कमीशन वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। अमन अमान की ताज़ा सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। अशियाए ज़रूरी और दीगर बुनियादी सहूलियात की फराहमी से मुतल्लिक अहम फैसले मुतवक्के। स्टेक होल्डर्स की मुआवनत से दीर पा अमन के लिए आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा। आज अमन मुआहदा होने का भी इम्कान। पारा चिनार के अवाम मेरे अपने हैं, मुसीबत में तनहा नहीं छोड़ सकते। वज़ीर आला पंजाब का अद्वियात और दीगर सामान भेजने का ऐलान। पंजाब काबीना इजलास में मरियम नवाज ने कहा कि ज़रूरत के मुताबिक मोबाइल हेल्थ यूनिट भी भेजा जाएगा। काबीना अरकान की वज़ीर आला को चीन के कामयाब दौरे पर मुबारकबाद। मरियम नवाज ने कहा कि चीन में वक्त को मिलने वाली गैर मामूली पजीराई पंजाब के अवाम के लिए बाइस फ़ख्र है। चीन की तरक्की काबिल तकलीद मिसाल है। हम भी मेहनत से सब हासिल कर सकते हैं। हर शोबे को टैक्स नेट में लाना होगा। नॉन फाइलर्स आने वाले दिनों में मजीद शिकंजे में आएंगे। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का एक बार फिर ऐलान। सियालकोट चैम्बर में तकरीब से खिताब में कहा, तनख्वाहदार तबके की सैलरी पर टैक्स कट रहा है। सनतकारों पर मजीद टैक्स का बोझ नहीं डालना चाहते। आलमी मंडी में तेल और दीगर अशिया की कीमतों में कमी के फायदे नीचे तक पहुँचने चाहिए। मजबूत मईशत हमारी सिक्योरिटी की जामिन है। वज़ीर इत्तफाक ख्वाजा आसिफ बोले, 50% करप्शन भी खत्म हो जाए तो IMF की जरूरत नहीं। हलाल और हराम की तमीज खत्म हो गई। पिछले दौर में बहुत बदउनवानी हुई। टिकट सबका कटा हुआ है, एक दिन सबको जाना है। हम सब अल्लाह के आगे जवाबदेह हैं। सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो पुलिस एक्ट में इस्लाहात ना कर रहे होते। वज़ीर आला सिंध का पुलिस इंस्पेक्टर एसोसिएशन की तकरीब से खिताब। कहा, अवामी नुमाइंदे सबसे ज़्यादा कुर्बानी के बकरे बनाए जाते हैं। ये उस वक्त होता है जब गैर रियासती अनासर आ जाते हैं। अदलिया से ऐसे ऑर्डर आते हैं कि परेशान हो जाते हैं। पुलिस को किसी दबाव में नहीं आना चाहिए। इस वक्त पुलिस वालों पर सबसे बड़ा दबाव मालियाती है। सियासी दबाव सबसे आखिर में आता है। पुलिस की तरक्की के कोई मसाइल नहीं।